रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब वो दौर नहीं रहा कि मुलाज़िम से सबदोशी पर मुलाजिम बोझल और दिल शिकस्ता होता था। इस दौर आशूब में बहन व आफियत और इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुलाज़िम से सबदोश को गनीमत समझा जाता है। मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ आज की इस पुरस्कार तकरीब में, जिसमें हम खराज तहसीन अदा करने जा रहे हैं अपने एक शफीक, नरम दिल, मेहनती और काबिल उस्ताद मोहतरम असलम साहब का। मेरा मानना है कि उस्ताद के लिए रिटायर नहीं होता, वो खून की राहों में खून भरकर जिंदा रहता है। असलम साहब इसलिए अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन शब इस डिपार्टमेंट को दिए हैं और इस डिपार्टमेंट में बच्चों की खिदमत करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी सर्विस का सूरज वक्त गुरूब के लम्हा तक पहुंच चुका है। देखा जाए तो हम सब के साथ ऐसा ही हो रहा है। मौजूदा दौर के बाद की इस जिंदगी में हमें पता ही नहीं चलता सूरज तुलू कब हुआ और गुरूब कब हुआ। बहरहाल आज असलम साहब, कल हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। बस हर इंसान यहाँ अपने कदमों के निशान छोड़ता है और फिर कुछ लोगों के निशान दूसरे लोगों के लिए मशरे राह बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस पुरस्कार तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर दावत देता हूँ अपने एक स्कूल की होनहार बच्ची फिजा बिन्ते आल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله الولي العظيم जज़ाकल्लाह। वो महफिल या वो तकरीर जिसमें अल्लाह का जिक्र आए, कुरान की तिलावत हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, वो अधूरी होती है। इश्क मुस्लिम है, वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। हमारी एक होनहार बच्ची सुमैरा मुश्ताक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। तो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बस मेरे तसव्वुर में
निगाह हाल ही में हम सब इस बात से वाकिफ है कि हमारे स्कूल में तामिल लैंग्वेज को बच्चों के लिए उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे कहा गया और तामिल में ही नादिशें पेश करने आ रहे हैं इस वक्त आयमन रियाज एंड अदर्स। या रसूले या हबीबे या रसूल अल्लाह, या रसूले या हबीबे या रसूल अल्लाह, इन्ना मिन रुसल बिनूनन इन्ना मिन रुसल बिनू नबिये उंगल कादिरीनन सुन्नल सोलिल अनगिदू इदा रसूल अल्लाह इंदल या हबीब अल्लाह इंदल या रसूल अल्लाह इंदल या हबीब अल्लाह इंदल यदिम यदिन्ना या रसूल अल्लाह इन्ना बिन्नु सल्बिनून इन्ना बिन्नु सल्बिनू। थैंक यू। मुलाजिमों से रिटायर होने के बाद किसी मुलाजिम को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इसका काम खत्म हो चुका है। जैसा कि मैं हाल ही में अभी कमरे में बैठा हुआ था तो आसम साहब शायद हम बातें कर रहे थे अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि आसम साहब शायद अब समझ रहे हैं कि उनका काम उन्होंने अपना काम थोड़ा सा सारा अंजाम दे दिया, अब कुछ रहा नहीं है करने के लिए नमाज पढ़ने के सिवा। लेकिन देखा जाए तो असलम साहब में जितनी भी सिफात हैं वो उनको यूटिलाइज करके इस गांव की तरक्की के लिए काम कर सकता है। भले ही वो बच्चों से दूर गए हैं, खेलों से दूर गए हैं, स्कूलों से दूर गए हैं, लेकिन फिर भी जो जिंदगी का एक सेक्टर को ये बाकी है, उस सेक्टर में करने के लिए काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें असलम साहब की हमें बहुत जरूरत है। वो अपने तजुर्बात की रोशनी में लोगों की खिदमत अभी भी कर सकता है और शायद अगर देखा जाए तो जिंदगी का मकसद लोगों की खिदमत करनी है। अगर हम लोगों की खिदमत करेंगे, चाहे हम सुकून में होते हैं या सुकून से बाहर रहेंगे, मकसद तो खिदमत है। अगर हम सुकून में हैं तो बच्चों की खिदमत करके हम इस माशरे की खिदमत कर रहे हैं, अगर हम सुकून से बाहर हैं तो हम डायरेक्टली अब इस माशरे की खिदमत कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर दावत दूँ ज़ुहैब एंड उबैद, जिनका एक कन्वर्सेशन टॉपिक है, वो यहाँ पर आए और पहले अपना कन्वर्सेशन। Very good afternoon to the respected headmistress ma'am, esteemed guests, dignified masters, and dear schoolmates. As you are all aware that we have assembled today to celebrate a very special moment, that is the occupation of bidding special farewell to our esteemed and lovely physical education master Aslam sir. No one can say goodbye to a teacher like you. You will be forever in our hearts. You were an inspiration for all of us. आपके हम बिजडे तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, आपके हम बिजडे की तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। Zab, do you remember the day when you meet Aslam sir for the first time? Well, it was November 2020 when I entered the premises of High School Pahu for the first time, and it was on the very day I had the privilege to meet Aslam sir for the first time. How did you feel when you were in High School Pahu for the first time? I was nervous and a little bit confused. I had come here to seek admission in 9th class. What happened afterwards? It was at this instance that one of the teachers come forward towards me and bailed me out of the situation I was in. Later I came to know that the helpful and the inspiring teacher was Aslam sir. Zahab, do you remember how Aslam sir used to organize and regulate the morning assembly in the school? Yes dear,
Aslam sir always stressed on organizing the morning assembly in an ideal manner, but he was an understanding and a caring teacher as well. He never forced us to attend a morning assembly in scorching heat, rather we used to assemble on the veranda on such tough occasions. And what about the picnic? This year no school picnic was organized by the school, and I think it was only because Aslam sir did not take the initiative on most occasions. It was due to the positive efforts of Aslam sir that picnics were organized in our school. And Zuhair, do you remember the sports competition in which Aslam sir helped us to take part? How can I forget those beautiful occasions? It was Aslam sir who taught us to play volleyball, hockey, cricket and other such games, and especially the tournament of handball competition. And Zuhair, today is the day when Aslam sir is going to bid goodbye to us, to the school and to the department. What are your final comments? What more can I say? This is the reality of this life, and harsh reality everyone has to leave one day or the other. But let us make this occasion a cheerful and memorable one. We wish all the best to Aslam sir. May Almighty Allah shower His blessings on him and make his future life full of joy and happiness. Thank you. Thank you, sir. बहुत कुछ तजर्बा हुआ इस कन्वर्सेशन में असलम सर का कि असलम सर क्या थे, क्या हैं, अभी भी है, हमारे पास है, अभी साथ है। लेकिन ये दुनिया, इसमें लोग आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आज हम यहाँ हैं, काम नहीं होंगे, लेकिन ये दुनिया चलती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको शायद असलम सर के निकलने के बाद उन बच्चों को शिकायत का कोई मौका देंगे। हम कोशिश करेंगे जो असलम साहब ने कानून के नक्श छोड़े हैं, हम उनको उन पर चलने की कोशिश करेंगे, जो उनका तरीका था उस पर चलने की कोशिश करेंगे। और जब हम वो तरीका इख्तियार करेंगे, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि असलम सर, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, वो यहीं के रहने वाले हैं। जब भी हमें असलम सर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम असलम साहब को यहाँ पर बुलाएंगे और उसकी खिदमत जो होंगी, उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी खिदमत उस वक्त भी हमें देंगे। भले ही वो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो उनसे उनकी रूह से देखा जाए तो वो हमसे जुदा। आप मुझे उस वक्त कॉल करना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए हमें असलम साहब की आगे भी कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि असलम साहब खुद भी हमारे साथ काम करने के लिए फिर से तैयार हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम असलम साहब को बुलाया करें। अब मैं यहाँ पर दावत देने जा रहा हूँ हमारी 9th क्लास की होनहार तालबा को, जो यहाँ पर टॉपिक पेश करेगी और नाम है सुमेरा मुश्ताक। सुमेरा मुश्ताक। Respect teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Today my topic is about retirement. Loud Mr. Aslam sir, we are gathered here today to honor your years of service to this school. You have given 7 years of your life to this institution. Like your nobility and integrity have left an undying impression on your mind. We shall never forget you. We wish you all the best in your third life. Now, thank you and God bless you. मैं उन सब बच्चों का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कम वक्त में इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ था, कम वक्त था हमारे पास कि हमने इस प्रोग्राम की तैयारी की। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा अच्छा पार्ट रहा है वो बच्चों की तरफ से रहा है। उन्होंने कम वक्त में बहुत प्रिपरेशन की, बहुत कुछ लिखा। कल से तकरीबन कल 4 बजे ही हमने 3-3:30 बजे हमने उनको बताया कि कल हम ऐसा प्रोग्राम मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। तो आज 2-3 घंटों में ही उन्होंने प्रिपरेशन की। जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर हम
पोटेंशियल ढूंढेंगे अपने बच्चों में, अगर हम अपने बच्चों में कोशिश करेंगे ये इन एक्टिविटीज़ को उजागर करने की, तो अगर उन्हें पूरा मौका दे दिया जाएगा तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन करेंगी, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में अपना नाम रोशन करेंगे। उनका मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं यहाँ पर दावत दे रहा हूँ 10th क्लास की बच्चों ने एक सॉन्ग का एहतमाम किया है, सॉन्ग की तैयारी की है। के कम वक्त में उन्होंने बहुत मेहनत की और कम वक्त में उन्होंने प्रिपरेशन की, इसलिए थोड़ी बहुत अगर कभी रही भी होगी तो हम उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर दावत देता हूँ महविश बशीर को टॉपिक के लिए। I am delighted to give a speech on highly venerable teacher, Mr. Aslam sir. No one can say goodbye to a teacher like you, sir. You will be forever in our hearts. You are the one teacher in my life who influenced me more than anyone. You inspired me and encouraged me to overcome my fears. You have taught me so many ways. Thank you. Thank you. हमने यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत रिफ्रेशमेंट का Terpanjang tulu bawa batu duet pastu क्लास 10th की अफरोजा ज्ञान जो कि टॉपिक लेके आ रही है। नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं होता वो कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दौराना इस अंदाज में गुजारते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी मातहत अफसराना और स्टाफ की रहनुमाई की और कभी किसी के बारे में कलम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। ऊंचाई की तस्वीर से हमको की तरह ऊंचाई की तस्वीर से हमको की तरह हम बहुत ही गहरे में बनी हुआ Respected advisors, my teachers, and dear students, Assalamualaikum. I am an Amran Khalid here to understand my head. So, teachers are the role models of society. Teachers are helpful in providing a better understanding of their child about a subject. Teachers are respected in the organization. This profession calls for a tremendous amount of patience and hard work. Teachers help the students complete with the tasks. The students can then focus on their extracurricular classes and their food in the long run. And Mr. Rahman Sahab has provided himself as an important of an all-rounder teacher who wish him best of luck. जैसे हमारे क्लास के इनाम काफी मेहनत की है, उसने मैंने पहले ही कहा कि बहुत कम टाइम मिला है हमें इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने के लिए। 3 घंटे का तक टाइम
ये कोई खास टाइम नहीं है जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई यहाँ पर। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे पास यहाँ पर एक और सॉन्ग है, क्लास 9th के स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर पेश करने के लिए आ रहे हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स। क्या? It's good time. तो मैं उसे दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें यहाँ पर और असलम साहब की जूलू का एक मौका। देखिए यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपको देखते आंखों और सुनते कान आप सबको असद सर का सलाम पहुँचे। साथ ही ये भी आपको बता दें कि असलम साहब मेरे एक कजिन भी हैं और ये आप सबको पता भी होगी। लेकिन ये कोई मोड है आज हम ये हर एक को आने वाला है, इसके लिए हर एक को तैयार रहना। But the most different aspects of life is to say goodbye to someone. It's the most difficult aspect. बताते हैं कि याद आएगी जब उनकी हमदम, याद आएगी जब उनकी हमदम, क्या बताएं कि हम क्या करेंगे। नाम लिखकर है, नाम लिखकर हथेली पे उनका, उस हथेली को चूमा करेंगे। थैंक यू। असलम साहब की नाइट है, असलम साहब की रात है, असलम साहब जिंदाबाद। ये थे हमारे अदर साहब। मैं ये जो हमारी आज की है, आज का ये प्रोग्राम है, आज की तकरीब है, आपकी इख्तिताम की तरफ जा रही है। अब मैं यहाँ पर दावत दूंगा उस शख्स को जिसके लिए हमने महफिल सजाई थी, मोहतरम असलम साहब, वो यहाँ पर आए और अपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected headmistress, High School Bahu, High School Wagura, High School Bandipora, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि यह मुलाजिम लगान गो तम पाई वह या 70 वह रिटायर ग पन्ने नौकरी सबकदोश ग मे क्या टाइम मे लगभग 59 वरी मे फर्स्ट अपॉइंटमेंट गॉडनिश अपॉइंटमेंट हाई स्कूल निवास मज
ज्वाइन कोर मे अथ बस गोस स्कूल कहें पत गोस बह स्कूल 3 वरी कि 3.5 वरी दिन हाई स्कूल निवास में तत पे कोरोस बह ट्रांसफर हाई स्कूल रत्नीपुरा अत कोरोस बह बेस ट्रांसफर वापस गुडूर हाई स्कूल गुडूरा गुडूर दिन में लगभग 7 वरी 8 वरी पत गो मैं मास्टर ग्रेड तो तक पे बे बरतन कोर वापस गर्ल स्कूल दिन में लगभग 7 वरी बे कि 6 वरी फंक्शन सड़ा शुक्रगुजार अल्लाह ताला बच्चन गैर पारान मेहरबानी डिपार्टमेंट में द्राउस बह मगर तुम करू मेहनत तुम पकू ब्रोह यह मेन खुशी शुक्रिया शुक्रिया बापू से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। मेहमान साहिबान और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमें सबको पता है कि हम आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि हमारे रफ़ीक और शफीक कॉलेज जो है हमारे असलम साहब वो आज रिटायर हो रहे हैं और उसी के लिए हमने आज ये तकरीब की है और हम हुए हैं। हर एक ये जो इंसान है जब यानी जब ये फिक्रमंद होता है तो ऐसे लगता है कि ये कभी बचपना खत्म ही नहीं होगा, है ना। मुझे लगता है कि सबके साथ ही हुआ होता है और फिर जब ये जवान होता है उसको कोई लाज़म मिलती है उस वक्त भी लगता है कि बस अब मुझे मिल गया सब अभी खत्म ही नहीं होगा, यानी वैसी फीलिंग्स होती है। लेकिन जब इंसान आगे आगे चलता है तो फिर क्या लगता है कोई वैसी शख्सियत जो जिसने बहुत नाम कमाया होता है, काम किया होता है, जब वो रिटायर है और कुछ खुदा न खास इस जहाज को गुजारना नहीं है, उस वक्त इंसान को लगता है कि मैं यहाँ क्या करने आया, मैं कितनी ये जो दौड़ धूप करता हूँ किस लिए करता हूँ, है ना। मैं भी कभी सोचती हूँ कि जब मैं कुछ देखती हूँ उधर मैं क्या हुआ है हमको, कभी हमें चैन ही नहीं आता है, हम बैठते ही नहीं है, हमें अपने लिए कोई टाइम भी नहीं आता है, बस ये काम करना है, स्कूल जाना है, घर में ये करना है, रिश्तेदारी निभानी है, बस यही हम करते रहते हैं। लेकिन आखिरकार हम कहाँ पहुँचते हैं, यानी जिंदगी ये जो है ये ने आज जो हम हर एक हमें इस जगह पे आना है, रिटायर होते हैं हम अपनी इस मुलाजमत से, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि हमें और आगे भी जाना होता है। लेकिन आज जो हम अब थोड़ी सी बात इसी पर करेंगे। जो हमारे असलम साहब है, मैंने पहले भी इनके साथ काम किया है, बहुत ही हंसमुख है, हार्ड वर्कर है, डेडिकेटेड है, पंक्चुअल क्योंकि अभी भी है, मुलाजमत में है और हमेशा दूसरे के काम आते थे। जो भी किसी नीड में होता था तो ये आगे आगे आते थे, चलो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले जो ये सबके साथ यानी ये मौका आता है हर एक के लिए है और इनका ये भी इसमें मुबारक ही है कि इज्जत के साथ सेहत के साथ है ना ये इस मुकाम पर पहुँचे। अल्लाह करे कि हम सब की इसी के से यानी इज्जत और सेहत के साथ हमारी भी ये घड़ी आए है ना आए। और ये मुझे ये भी कहना है कि ये जो असलम साहब है ये बहुत ही हेल्पफुल भी थे और हार्ड वर्कर, यानी इन्होंने हजारों बच्चों को सैराब किया होगा जस्ट लाइक ए गार्डनर। यानी जो टीचर है ये एक गार्डनर ही है, हमेशा यही चाहता है कि इनको कुछ न कुछ मिले, तहजीब याफ्ता बने, तालीम याफ्ता बने। और जो असलम साहब इन्होंने भी हजारों बच्चों को सैराब किया होगा। ये क्या करते हैं, ये हमेशा इन बच्चों को एक गार्डनर की तरह नरिश करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं। इसी तरह जो हमारे असलम साहब है इन्होंने भी किया है और अल्लाह का इनको शुक्र करना है ये अच्छी तरह से इस मुकाम पर पहुँचे। अल्लाह करे कि अब इनको सेहत दे
और भी कामयाबी दे, जो बाकी बाकी काम करने हैं वो उनको भी इसी तरह से निभाए, कामयाबी के साथ। साहब थे कि कुछ बच्चों ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं और वो आपको वो गिफ्ट्स देना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से वो आगे आ जाए और असलम साहब के लिए वो गिफ्ट्स असलम साहब की दुआएं हम सब के साथ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.